जंग के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स की बात करें तो 900 अंक ज्यादा गिरा है, तो वहीं निफ्टी में 500 अंक तक की गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जो मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हुआ उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। न केवल भारत के बाजारों पर बल्कि दुनिया भर के बाजार नीचे खुले हैं। जंग के कारण जो शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट हुई है, निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट हुई है और बैंक निफ्टी में 1000 अंकों की गिरावट हुई है। जो एशियन स्टॉक एक्सचेंज है वो भी लगातार नीचे खुले हैं। करीब 10% की सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि निक्की जो कि जापान का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी 800 अंकों की गिरावट की दर्ज की गई है। तो देखिए, जो जबरदस्त तरीके से बाजार है उसका असर मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का दिख रहा है, यानी कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के इस युद्ध का दिख रहा है। बातचीत की टेबल पर ओमान में सभी मिलने वाले हैं। अमेरिका ने इस पर सहमति भी दे दी है, लेकिन ये जितनी जल्दी होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा दुनिया भर के बाजारों के लिए और दुनिया भर के व्यापारियों के लिए। खास तौर पर देखिए, इसका असर सीधे सीधे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर पड़ेगा और अगर ये महंगे हुए तो फिर दुनिया भर में आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हिमांशु हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, माना जा रहा था कि मार्केट जो है नीचे खुलेंगे, गिरावट के साथ खुलेंगे और वैसा ही कुछ हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर और मध्य एशिया में जो युद्ध है उसका साया अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बहुत साफ तौर पर दिखने लगा है। क्योंकि आपको याद होगा, जब युद्ध शुरू हुआ सबसे पहले जो ट्रेडिंग रूट्स हैं वो बाधित हुए और इसकी वजह से भारत में भी जो एक्सपोर्टर हैं, एक तरफ तो उनका बहुत सारा सामान जो है वो ट्रांजिट में फंस गया है, दूसरा जो ट्रांजिट रूट्स हैं वो बाधित हो रहे हैं युद्ध की वजह से। और आप देखिए, जो एयर स्पेस है, जो शिपिंग रूट्स हैं वो कई रूट पर बंद कर दिए गए हैं। इससे ग्लोबल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो मध्य एशिया से गुजरता है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है और इसका सीधा असर जो है अब मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट डाउन है। किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब रुकेगा, कैसे रुकेगा। दूसरी बात आपने कच्चे तेल की मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं ट्रेडिंग देख रहा था, जो ट्रेंड्स हैं अभी दुनिया भर के इंडिसेस में, जो कच्चा तेल है वो आज $76-77 के आसपास अभी ट्रेंड कर रहा है जब हम बात कर रहे हैं। आज सुबह जब मार्केट खुला था तो एक समय उसकी कीमत $81 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी ब्रेंट क्रूड ऑयल की। और ये भारत के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तेल अर्थशास्त्री है किरीट पारेख, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमत में $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वजह से भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो $1.4 बिलियन यानी करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और आप देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है मैं ट्रेंड्स देख रहा था, जो कच्चे तेल की कीमत थी पहले से ही अनिश्चितता थी, उसकी वजह से $70 के आसपास पहुंच चुकी थी कच्चे तेल की कीमत, लेकिन अब उसमें $7-8 के आसपास की बढ़ोतरी 2 दिन में हो चुकी है। और ये भारत के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिसकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में की है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारत के लिए विशेष तौर पर बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हम करीब 85% अपनी जरूरत का जो कच्चा तेल है वो आयात करते हैं। गैस के मोर्चे पर भी चुनौती बड़ी हो रही है। करीब 50% अपनी जरूरत का जो गैस है वो हम दुनिया भर से आयात करते हैं। जहां तक मध्य एशिया का सवाल है विकास, एक और महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं, करीब 20% दुनिया भर में जो कच्चा तेल पहुंचता है वो मध्य एशिया के देशों से पहुंचता है। और इस युद्ध के हालात में जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की, न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर के देशों को, वो धीरे धीरे अब बाधित हो रही है। युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो जो ये डरावनी तस्वीरें हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट, उस पर भी देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी ले उससे पहले बड़ी जानकारी दे दें कि कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें भारी उछाल है। कीमत 5% से ज्यादा बढ़ी और क्रूड ऑयल $77 प्रति बैरल पहुंच चुका है। हिमांशु, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से अब जो डेरिवेटिव्स हैं उसके उत्पाद हैं, पेंट हो गया, केमिकल्स हो गए, उस पर भी असर देखने को मिलेगा। और शेयर बाजार में जो गिरावट आई है उससे ऑटो में, एफएमसीजी सेक्टर में, इसके अलावा एविएशन के सेक्टर में, इसमें भारी नुकसान यहां भी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ऑयल एक बहुत ही क्रिटिकल इनपुट है
और आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उन पर दबाव बढ़ेगा, बल्कि जहां जहां भी कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है, जिस जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब एक छोटा उदाहरण देता हूं कि पिछले महीने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है, उसने जो आंकड़े जारी किए उसमें यह कहा गया है कि पिछले महीने यानी फरवरी में जो औसत कीमत थी जिस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है वो $68.88 प्रति बैरल थी। आज अभी मैं ट्रेंड देख रहा था, $77-78 के आसपास कच्चे तेल, विशेषकर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो आप औसतन भी अगर आप देखें तो करीब $9 प्रति बैरल के आसपास भारत जिस रेट पर कच्चा तेल खरीदता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो चुका है पिछले 2 दिनों में। और अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होती है, जो शिपिंग रूट्स हैं विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां पर अगर अनिश्चितता और बढ़ी रहती है तो आने वाले समय में कच्चे तेल की सप्लाई भारत समेत दुनिया भर में बाधित हो सकती है। और इसका निश्चित तौर पर धीरे धीरे असर जो है अर्थव्यवस्था पर, स्टॉक मार्केट पर और दुनिया भर के देशों के ऑयल इंपोर्ट बिल पर बढ़ता जाएगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ती जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो कोशिश की जा रही है युद्ध को रोकने की, सबकी निगाहें उस पर है फिलहाल। जी देखिए, इसका असर सीधे तौर पर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा, दुनिया भर के ऐसी कमोडिटीज पर पड़ेगा जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान है उस पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से आम आदमी का जीवन जो है वो दुश्वार हो जाएगा। तो युद्ध अगर किसी एक इलाके में लड़ा जाता है तो उसका असर दुनिया भर पर कैसे पड़ता है उसका ये उदाहरण देखिए। इस